Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Fazle Rahim and you are watching Fazl Academy. आज का हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन यूनिट्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंसंट्रेशन क्या चीज है। The quantity of a solute present in a given amount of solvent or solution is called concentration. तो सोल्यूट की जितनी भी अमाउंट सॉल्वेंट में या सोल्यूशन में प्रेजेंट होती है उसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन जो फाइंड करते हैं इस क्लास में आप जो है वो 2 यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, वैसे इससे ज्यादा भी है। पहला है परसेंटेज। द परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इज द mass or volume of a solute dissolved in 100 ग्राम और 100 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंटेज असल में किसी भी सॉल्यूशन की परसेंटेज से मुराद कि उस सॉल्यूशन के 100 ग्राम में या 100 cm क्यूब में कितना सल्यूट डिसॉल्व है। सल्यूट मैस में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है। इसी तरह सॉल्यूशन भी जो है वो ग्राम और cm क्यूब दोनों में हो सकता है। फॉर एग्जांपल, if you dissolve 10 gram of NaCl in 90 gram of water to make 100 gram of solution, the concentration of solution will be 10% NaCl solution. अब 10 ग्राम NaCl लिया, उसे 90 ग्राम ऑफ वाटर में डाला, टोटल सोल्यूशन आपके पास हो गया 100 ग्राम, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन है वो है 10% NaCl सोल्यूशन। क्योंकि जब परसेंटेज आप लोग फाइंड करते हैं तो वो आ जाएगी 10%। कैसे फाइंड करते हैं ये भी आगे बताऊंगा। There are 4 ways to express percentage of solution. अब percentage of solution को 4 वे में, 4 तरीकों से एक्सप्रेस किया जाता है। फर्स्ट वन है परसेंटेज mass by mass। तो परसेंटेज mass by mass, it is the number of gram of solute in 100 gram of solution। अच्छा, मैस बाय मैस का मतलब है आपके पास सल्यूट भी ग्राम में है यानी उसका भी मैस लिया गया है, और सॉल्यूशन भी ग्राम में है यानी उसका भी मैस लिया गया। तो जब दोनों चीजें ग्राम में होंगी, मैस लिया जाएगा दोनों का, तो हम इस परसेंटेज को कहेंगे परसेंटेज मैस बाय मैस। फॉर एग्जांपल, 10% मैस बाय मैस शुगर सॉल्यूशन मींस दैट, अब 10% शुगर सॉल्यूशन है लेकिन वो मैस बाय मैस है। इसका मतलब है हम शुगर भी 10 ग्राम शुगर लेंगे, ग्राम में लेंगे। इज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, और 90 ग्राम ऑफ वाटर में लेंगे, वाटर भी ग्राम में लेना है। टू मेक 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, और टोटल सोल्यूशन भी हमारे पास ग्राम में बनेगा। तो इस तरह चूंकि सोल्यूशन जो है वो ग्राम में बन रहा है, सॉल्वेंट भी हमारे पास ग्राम में है, सल्यूट भी ग्राम में है, तो जो हमारे पास परसेंटेज आएगी वो मैस बाय मैस परसेंटेज होगी। कैलकुलेशन ऑफ दिस रेशियो इज कैरिड आउट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। अब फार्मूला बता देता हूं। तो परसेंटेज मैस बाय मैस इज इक्वल टू मैस ऑफ सल्यूट इन ग्राम, ब्रैकेट में जी लिखा है मतलब ग्राम में आपने सल्यूट लेना, डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट। और हमें पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। तो मैस ऑफ सॉल्यूट और मैस ऑफ सॉल्वेंट जो दोनों ग्राम में लिए गए हैं उनको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास परसेंटेज मैस बाय मैस आ जाएगा। और अगर हम मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट को ऐड करें तो वो सॉल्यूशन के इक्वल होता है। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मैस ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास मैस बाय मैस परसेंटेज आ जाएगी। दूसरा है परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम। अब परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम क्या है, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब मैस बाय वॉल्यूम है तो मैस हमारे पास सॉल्यूट जो है वो उसका मैस लिया जाएगा यानी ग्राम में, जबकि बाय वॉल्यूम है तो सॉल्यूशन जो हमारे पास होगा या सॉल्वेंट जो हमारे पास होगा वो उसका वॉल्यूम लिया जाएगा यानी वो cm क्यूब में लिया जाएगा। तो जब भी ग्राम को हम cm क्यूब में डालेंगे तो बनने वाला सॉल्यूशन मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज देगा। फॉर एग्जांपल, 10% mass by volume sugar solution contain 10 ग्राम of sugar। अब चूंकि mass by volume है तो शुगर हमारे पास ग्राम में ही रहेगी,
इन 100 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन, लेकिन सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, वो cm क्यूब में होगा, लिक्विड की फॉर्म में होगा, उसका वॉल्यूम मेजर किया जाएगा। तो हमारे पास 10% मैस बाय वॉल्यूम आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, मैस ऑफ सोल्यूट ब्रैकेट में ग्राम, जबकि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ब्रैकेट में cm क्यूब, यानी वो जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम लेना है, बाकी वही है मैस बाय वॉल्यूम या मैस बाय मैस। तो हमारे पास चूंकि मैस बाय वॉल्यूम हम फाइंड कर रहे हैं तो मैस बाय वॉल्यूम आएगा इनटू 100। परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस, अब थर्ड है परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस, इट इज द वॉल्यूम इन cm क्यूब। अब चूंकि पहले वॉल्यूम लिखा है तो हमारे पास सोल्यूट जो होगा वो वॉल्यूम यानी cm क्यूब में लिया जाएगा, जबकि सॉल्वेंट और सोल्यूशन जो है वो हमारे पास ग्राम में होगा। तो इट इज द वॉल्यूम इन cm क्यूब ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो चूंकि वॉल्यूम बाय मैस है तो सोल्यूट वॉल्यूम होगा उसका cm क्यूब, और जबकि सोल्यूशन जो है उसका मैस लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10% वॉल्यूम बाय मैस अल्कोहल सोल्यूशन इन वाटर मींस कि अब हमारे पास 10% वॉल्यूम बाय मैस अल्कोहल का सोल्यूशन है, तो इसका मतलब है 10 cm क्यूब अल्कोहल लिया, क्योंकि वॉल्यूम बाय मैस है तो सोल्यूट यानी अल्कोहल हम वॉल्यूम उसका cm क्यूब में लेंगे। इज डिसॉल्व इन सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ वाटर so that the total mass of solution is 100 ग्राम। अब हमने इतना वाटर लेना है कि हमारे पास टोटल सोल्यूशन क्या हो जाए, 100 ग्राम का बन जाए। तो चूंकि सोल्यूशन ग्राम में आ गया और सोल्यूट जो है हमारे पास वो cm क्यूब में आ गया, तो हमारे पास परसेंटेज जो आएगी वो वॉल्यूम बाय मैस होगी। तो फॉर्मूला इसका है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन cm क्यूब, जबकि मैस ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम। तो सोल्यूशन का हम मैस लेंगे और सोल्यूट का हम वॉल्यूम लेंगे इनटू 100। फोर्थ जो है वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी सोल्यूट भी वॉल्यूम में या cm क्यूब में लिया जाएगा, जबकि सोल्यूशन भी cm क्यूब में होगा। इट इज द वॉल्यूम इन cm क्यूब ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 100 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूट भी cm क्यूब में और बनने वाला सोल्यूशन भी cm क्यूब में। फॉर एग्जाम्पल 30% अल्कोहल सोल्यूशन मीन 30 cm cube of alcohol dissolve in sufficient amount of water so that the total volume of the solution become 100 cm cube। अब 30% का मतलब है हम 30 cm cube अल्कोहल लेंगे, उसे इतने पानी में डालेंगे कि टोटल सोल्यूशन हमारे पास 100 cm cube बन जाए। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, चूंकि दोनों चीजें वॉल्यूम में आ रही है, cm क्यूब में आ रही है। फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट cm क्यूब में, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन cm क्यूब में इनटू 100। इसके बाद है मोलैरिटी। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, कितने मोल सोल्यूट के हैं, डिसॉल्व पर dm क्यूब ऑफ, और वॉल्यूम जो होगा वो हमारे पास dm क्यूब में होगा। एक dm क्यूब में कितने नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व है, इससे हम मोलैरिटी कहते हैं। फॉर्मूला मोलैरिटी इज इक्वल टू mass of solute divided by molar mass of solute multiply volume of solution। अब mass of solute जो है वो ग्राम में लेना है, मोलर mass of solute वो ग्राम पर मोल उसका ऑटोमेटिक यूनिट है, जबकि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो हमने वॉल्यूम जो है dm क्यूब में लेना है। अब mass डिवाइडेड बाय मोलर mass जो होता है वो मोल्स के इक्वल होता है, तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो दोनों फॉर्मूले हैं, कोई भी यूज किया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि हमसे रिक्वायर क्या है, जो चीज रिक्वायर्ड होगी उसके मुताबिक हम फॉर्मूला लगाएंगे। मोलैरिटी का पहले वाला भी दूसरे वाला भी लगा सकते हैं, दोनों मोलैरिटी के। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। How much NaOH is required to prepare its 500 cm cube of 0.4 molar solution। तो हमारे पास क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है how much NaOH is required, यानी कितना NaOH हमें चाहिए, यानी हमें mass फाइंड करना है NaOH का। to prepare its 500 cm cube, तो हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है 500 cm cube of 0.4 मोलर सोल्यूशन। मोलैरिटी कितनी दी है सोल्यूशन की, 0.4। अब हमने मैस फाइंड करना है, मोलैरिटी हमारे पास है, वॉल्यूम हमारे पास है, लेकिन एक चीज ध्यान से कि यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास cm क्यूब में दिया है, लेकिन मोलैरिटी के फॉर्मूले में जो वॉल्यूम है वो dm क्यूब में होता है।
तो पहले हम सीएम क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, पहले मोलर मास देख लेते हैं। NaOH का मोलर मास जो है वो 40 होता है, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन जो होता है वो 1 होता है। तो टोटल तीनों को अगर ऐड किया जाए, तीनों के एटॉमिक मैसेज को, तो हमारे पास मोलर मास आ जाता है 40 ग्राम पर मोल। अब वॉल्यूम इन डीएम क्यूब तो क्या है, सीएम क्यूब डिवाइडेड बाय 1000। तो हमारे पास सीएम क्यूब डिवाइड बाय 1000 सीएम क्यूब मल्टीप्लाई 1 डीएम क्यूब, तो हमारे पास जो है वो वॉल्यूम डीएम क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जब भी हमें वॉल्यूम सीएम क्यूब में दिया होगा तो उसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। सिंपली 1000 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास डीएम क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5 डीएम क्यूब। तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो मोलैरिटी हमने कहा था मैस, चूंकि अब हमारे पास मैस हमें फाइंड करना है, मैस रिक्वायर्ड है, तो हम वो फार्मूला लगाएंगे जिसमें मैस यूज हो रहा है। तो फार्मूला है मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। तो मैस हमने चूंकि फाइंड करना है, तो मैस को हम यहीं पे रहने देंगे, जबकि ये दो जो मोलर मैस और वॉल्यूम ये यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारे पास जो नई इक्वेशन रीअरेंज होके बनेगी वो इस तरह है कि मैस ऑफ सोल्यूट मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मैस और वॉल्यूम दोनों दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई। मोलैरिटी कितनी है, 0.04 हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है, तो मोलैरिटी की जगह ये वैल्यू डाली। मोलर मैस हमारे पास 40 ग्राम पर मोल और वॉल्यूम जो हमारे पास डीएम क्यूब में है वो 0.5 है। तो तीनों वैल्यूज पुट की और मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 8 ग्राम। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास हमें पता लग गया है कि हमें कितना NaOH चाहिए। तो हमें 8 ग्राम NaOH चाहिए ताकि हम 0.4 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकें। तो ये हमारा हो गया आंसर। उसके बाद आप लोगों के पास जो है वो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं परसेंटेज के हवाले से भी और मोलैरिटी के हवाले से भी, तो ये आप लोगों ने जो है खुद सॉल्व करने हैं। और फार्मूले चूंकि मैं पिछली स्लाइड्स में बता चुका हूं, तो वही फार्मूले लगेंगे, सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है इसको। तो पहला यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर 15% मास बाय मास सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट। अब याद रखना मास बाय मास की बात हो रही है, तो मास बाय मास वाला फार्मूला लगेगा। इसी तरह हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स, तो वाटर की अमाउंट हमने फाइंड करनी है, यानी सॉल्वेंट फाइंड करना है। और हमारे पास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला फार्मूला लगेगा। इसके बाद है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, अगेन परसेंटेज मास बाय मास दी है और हमने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है सोल्यूशन की। तो ये चीज याद रखना क्या फाइंड कर रहे हो, तो मास बाय मास परसेंटेज वाला फार्मूला लगेगा। और लास्ट में आपके पास है मोलैरिटी का, कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैरिटी फाइंड करनी है। मोलैरिटी का फार्मूला लगाएंगे प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग 28.4 ग्राम ऑफ Na2SO4। अब उसका मैस दे दिया है कितना है, 28.4 ग्राम और वॉल्यूम कितना दिया है 400 cm क्यूब। cm क्यूब है, इसे dm क्यूब में कन्वर्ट कर लेना। और मोलर मैस ऑफ Na2SO4 जो है वो 142 ग्राम पर मोल है। तो आपके पास तीनों चीजें दी हुई हैं, आपने मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व कर देना। Thanks for watching. Please like, subscribe and don't forget to press the bell icon for more informative and video lectures. Stay tuned. Allah Hafiz.